नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात छत्तीसगढ़ में चरण पादुका योजना पर हो रही सियासत की करेंगे। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की भाजपा सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना प्रारंभ की थी। इस योजना में तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले महिला पुरुषों को जूते चप्पल वितरित किए गए थे। रमन सिंह के शासनकाल में करीब 15 लाख हितग्राहियों को जूते चप्पल वितरित किए गए। 2018 में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस ने इस योजना को बंद कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस योजना में कमीशन लिया गया, घटिया फुटवेयर वितरित किए गए। कांग्रेस के कार्यकाल में तेंदुपत्ता संग्राहकों को फुटवेयर के पैसे बोनस के रूप में देने की व्यवस्था की गई। वर्ष 2023 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव के समय मोदी गारंटी की घोषणा की गई, जिसमें तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका देने की योजना फिर से शुरू करने का जिक्र भी था। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चरण पादुका योजना फिर से प्रारंभ करने की घोषणा कर दी है और कहा है कि मोदी की एक और गारंटी पूरी कर दी गई है, जिस पर तंज कसते हुए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी की ये सबसे पसंदीदा योजना बन गई है क्योंकि इसमें तगड़ा कमीशन मिलता है। बैज का आरोप है कि गरीब आदिवासियों को जूता दिया जाता है, जिसमें एक पैर में 8 नंबर तो दूसरे पैर में 9 नंबर जूता मिलता है। दीपक बैज के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी के मीडिया प्रमुख अमित चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस ने चरण पादुका योजना बंद करके गरीब आदिवासियों के हित की अनदेखी की थी। भाजपा ने योजना फिर से शुरू की, आदिवासियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेस और भाजपा के आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि चरण पादुका योजना में गुणवत्ता और ईमानदारी का क्या ये योजना कमीशन खोरी से बची रहेगी और सही गुणवत्ता के फुटवेयर वितरित किए जाएंगे? इसकी गारंटी कौन देगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। बिल्कुल, ये 16-17 महीने में मोदी की गारंटी में जो भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से हम लोग की थी, हमारी सरकार की थी, हमारी पार्टी की थी, उसको पूरा किए हैं। उसमें एक और वादा चरण पादुका योजना, जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले संग्राहक हैं और विशेषकर गांव के लोग होते हैं, बस्तर और सरगुजा संभाग के लोग होते हैं, जिसमें ज़्यादातर जनजातीय समाज के भी होते हैं, जो गर्मी के दिनों में तेंदुपत्ता तोड़ने जंगलों में जाते हैं, उनके पैर में जूते चप्पल भी नहीं होते हैं, तो कई बार वो कई घटना के शिकार भी हो जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए पिछली जब हम लोग की सरकार थी तो चरण पादुका योजना की शुरुआत किए थे, जो बीच में कांग्रेस की सरकार में बंद हो गया था, उसको फिर से शुरू कर रहे हैं। ये चरण पादुका भारतीय जनता पार्टी का सबसे पसंदीदा योजना बन गई है। वो इसलिए क्योंकि तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीब आदिवासियों को जूता देने के नाम से तगड़ा मोटी कमीशन इस सरकार को, विभाग को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि गरीब आदिवासियों को एक पैर में 8 नंबर का जूता, दूसरा पैर में 9 नंबर का जूता, ये कमीशन का खेल है। पूरे 15 साल में इनके कमीशन को, खेल को हम लोगों ने देखे। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने सीधा बंद कर दी और सीधा बोनस के रूप में नगदी हम लोग देने का काम किए, ताकि हितग्राही जूता खरीद ले, आवश्यक जो सामग्री उपयोग में आए वो खरीद ले। लेकिन इस सरकार ने फिर अपना कमीशन खाने के लिए योजनाएं शुरू की। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से नेता आलोक सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। आलोक जी, शुरुआत आप ही के साथ में करना चाहूंगी। चरण पादुका योजना जिसे कांग्रेस ने बंद कर दिया था जब उनकी सरकार आई थी, और यह आरोप लगाए गए थे आपके ऊपर कि कमीशन खोरी इसमें की गई है, इसकी वजह से कांग्रेस ने इस योजना को बंद किया, लेकिन आपकी सरकार आते ही आपने इसको एक बार फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन आरोप अभी भी लग रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है, दीपक बैज जी का, वो ये कह रहे हैं कि ये योजना इसीलिए पसंदीदा है बीजेपी की क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तगड़ा कमीशन मिलता है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर आलोक जी? आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने दीपक बैज जी के आरोपों को सुना। अभी ये स्थिति आप देखिए कि आज चलिए
शायद कोई तकनीकी समस्या आ रही है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आशीष जी भी लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आशीष जी, मैं आपका रुख करूंगी। अब देखिए, इस योजना को आपकी सरकार ने बंद किया ये कहते हुए कि कमीशन इसमें किया जा रहा है। जरूरी नहीं है ना सर, क्या सरकार की हर एक योजना को ये बता दिया जाए कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर उसे बंद कर दिया जाए? आपकी तरफ से क्या काम किए गए हैं? कहीं ना कहीं जनता से उसको लाभ ही मिल रहा था ना चरण पादुका योजना से, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं वहां पर अवेयरनेस की कमी भी होती है, कई सारी घटनाएं वहां पर हो जाती है, कई हादसों का शिकार वो लोग हो जाते हैं। और ऐसे में जब सरकार की तरफ से ये योजना चलाई जा रही थी, आदिवासियों को लाभ पहुंचाया जा रहा था, तो क्या दिक्कत है इसमें? नमस्कार, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, आदिवासियों को लाभ पहुंचाने की बात जो आपने कही है, उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये वापस से जो शुरू की है योजना, ये फंड का जैसा मिसयूज होता था और जिसमें मोटा कमीशन तय किया जाता था चरण पादुका देने के नाम पर, जो है, देखिए, पैरों में चप्पल होना बहुत जरूरी है आदिवासियों के। इसीलिए हमारी सरकार ने, भूपेश सरकार ने, इनको डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने का काम किया था उस पर्टिकुलर चीज के लिए कि डायरेक्ट वो जाएं और अपने साइज के चप्पल ले लें। क्योंकि चप्पल जो है पर्सनल बिलोंगिंग होती है किसी भी व्यक्ति की, और वो व्यक्ति खुद जो है उसे जाकर लेगा तो निश्चित रूप से बेहतर चयन कर पाएगा चरण पादुका का या फिर चप्पल का या फिर जो भी फुटवियर वो पहनना चाहता है। इसके बदले में देखिए, हमने आदिवासियों के टाइम पर ये वन उपज जो एमएसपी होती थी उसमें समर्थन मूल्य 61 और बढ़ाकर 61 लघु वन उपजों को भी देना चालू किया था, जो इस सरकार ने बंद कर दिया। आप देखिए, ये सरकार, विष्णुदेव साय जी आदिवासी समूह से जरूर आते हैं, लेकिन आदिवासी सबसे ज्यादा नाराज और सबसे ज्यादा जो है दुखी चल रहे हैं इनके राज में। क्योंकि इवन देखिए, इन्होंने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि यह आदिवासी दिवस सरकारी रूप से मनाए। आदिवासियों की अवहेलना अपमान करते हुए ये सरकार आई है। और देखिए, आज जुलाई के महीने में ये कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी पूरी हो गई, पूरी गर्मी चले गई, पूरी गर्मी का जो महीना था खत्म होने को आया है, तब इनकी आंख खुल रही है कि अब इन्हें जो है ये चप्पल मुहैया कराना है ताकि इनको जो है मोटा कमीशन मिल पाए डीएमएस के फंड के थ्रू, जो कलेक्ट्रेट से जारी होता है। चलिए, जाने दीजिए इन सब बातों को। क्या इनको डायरेक्ट पैसा देना आदिवासियों के लिए हितग्राही नहीं था क्या? उनके हित का नहीं था क्या? बिल्कुल था। आप दोबारा 15 साल में किए गए घोटालों को फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? या गुणवत्ता की जांच के लिए कोई समिति बनाई गई है क्या? या फिर आलोक जी ये बता दें कि इसकी जांच कैसे होगी, इसमें पारदर्शिता कैसे आई? ठीक है, यानी कि आपका ये कहना है कि अगर आप पैसे देंगे, आपकी सरकार अगर पैसे दे रही थी, तो फिर उससे चरण पादुका वो लोग खरीद रहे होंगे। चलिए, अब आलोक जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। आलोक जी, जवाब दीजिए आशीष जी की अभी आप पूरी बातें सुन रहे थे, और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भी ये कहा गया, दीपक बैज जी की ओर से, कि तगड़ा कमीशन इस योजना में होता है, इसलिए आपकी फेवरेट बन गई है। और इसीलिए पूरी गर्मी निकलने के बाद आपने ऐसे समय पर, जब गर्मी खत्म ही होने वाली है लगभग, आपने इस योजना को फिर से शुरू कर दिया है। ये पहली बात तो इस योजना के बारे में बता दूं, ये हमारी योजना है, हमने ही इसे शुरू किया था। जो इनिशिएटिव लिया गया था आदिवासी भाइयों के लिए, उनके दुख तकलीफ को देखते हुए वो तेंदुपत्ता के संग्राहक है, वहां पे जंगल में जाते हैं, उनकी तकलीफों को देख। चलिए, अब कोई तकनीकी समस्या शायद आ रही है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आलोक जी की आवाज नहीं मिल पा रही। हमारे साथ रमेश जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, कैसे आप इस पूरी योजना को देख रहे हैं? आप तक आप बोलिए आलोक जी, बात पूरी कीजिए, फिर मैं रमेश जी के वही पास कह रहा हूँ कि वही संवेदनहीनता देखिए कि आपने उस योजना को, जो है गरीब आदिवासी को, जो वहां पर तेंदुपत्ता के संग्राहक है, उनकी योजना को सीधे आपने संवेदनहीनता दिखाते हुए बंद कर दिया। और आज जब फिर से भारतीय जनता पार्टी के शासन में, हमने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय भी ही हमने इस बात को शामिल किया था, मोदी की गारंटी में शामिल किया था। और इस वर्ष के बजट में हमने लगभग 50 करोड़ का बजट रखा था, और 200 करोड़ रुपए तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए और 40 करोड़ लगभग सामाजिक सुरक्षा के लिए रखा था। तो जो वादा हमने किया था, उस वादा को अब समय आ गया है कि हम निभाएं और उसे लागू करें, तो हम लागू कर रहे हैं। आज अगर इसके बावजूद
कांग्रेस इस तरह की कमीशन विरोधाभासी को लेकर बातें जो करती आरोप है। लग रहे हैं आलोक जी, उसको लेकर भी जवाब दीजिए। देखिए साफ देखिए, तौर पर कांग्रेस कहा गया ये दीपक बात बैनर्जी की ओर से, और अभी आशीष जी भी ये कह रहे थे कि पूरी जी। गर्मी निकलने के बाद इस समय पर इसको इसीलिए शुरू किया गया क्योंकि इस समय पर कुछ कमीशन आपको और मिल रहा होगा, इस वजह से आप शुरू कर दिया। देखिए, कमीशन खोरी की बातें जो है कांग्रेस के जो नेता है वही कर सकते हैं, क्योंकि पूरे 5 साल इन्होंने यही काम किया है। इन्हें हर योजना में कमीशन नहीं दिखता। इन्होंने वो इनफैक्ट इन्होंने अपने शासन काल में वो योजनाएं ही ऐसे लेकर के आए ठीक है। जिसमें ये बड़ा मुनाफा, बड़ा कमीशन ले सके। तो इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि किसी के हित वाली बातें ये करेंगे। जो ठीक है, आलोक कांग्रेस इतने सालों तक केंद्र से लेकर के राज्य में केवल कमीशन की काम करे और घोटालों की काम करे, उनसे तो आप उम्मीद यही कर सकते हैं कि यही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो इस तरह की बातें ही करेंगे। ठीक है आलोक जी, लौटते हो आपके पास। हमारे साथ रमेश जी भी लगातार बने हुए हैं। रमेश जी, सीधा आप ही का रुख करूंगी मैं। कैसे आप इस योजना को देख रहे हैं, चरण पादुका योजना, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसकी शुरुआत की, आदिवासियों को जूते चप्पल मुहैया कराया। हालांकि क्योंकि देखिए वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर अवेयरनेस की कमी रहती है, लोग वहाँ पर बिना चप्पलों के ही चले जाते हैं जंगल में। हम देखते हैं कई बार खेतों में भी काम करते नजर आते हैं और ऐसे में कई हादसों का शिकार वो होते थे। बीजेपी की इस योजना को आप कैसे देख रहे हैं और क्या कांग्रेस ने इसे बंद करके ठीक किया था? सर, कांग्रेस जो पैसे दे रही थी उससे ज्यादा लाभ हो रहा था या फिर योजना के तहत जो उन्हें जूते चप्पल दिए जा रहे थे उससे ज्यादा लाभ हो रहा था आदिवासियों को? देखिए ऋषिका जी, मैंने दोनों विद्वान प्रवक्ताओं की बातों को सुना और कांग्रेस और बीजेपी के जो बयान आए उसको भी सुना। इससे एक चीज साफ हो जा रही है कि कांग्रेस भी चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई के पैरों में जूते चप्पल हो और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इस बहुत छोटी सी योजना है, इसमें बहुत छोटा सा बजट है, इसे राजनीति और विवाद का विषय न बनाए, क्योंकि दोनों का लक्ष्य है कि आदिवासी भाई बहन के पैरों में जूते और चप्पल हो। अब इसमें रही बात खामियों की, तो सरकार की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती है। कांग्रेस ने उस प्राथमिकता को समझा कि हम सीधे पैसे देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने उस प्राथमिकता को समझा कि हम सीधे जूते और चप्पल देंगे। आप एक चीज देखिए कि जो सदियों से, लंबे समय से जो समाज जूते और चप्पल को अंगीकार नहीं कर रहा है, उसका उपयोग नहीं कर रहा है, उसको पहनना बहुत अच्छा वो नहीं समझ रहा है, ये प्रकरण उसके आर्थिक तंगी से भी जुड़ा हुआ है और एक आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी की एक महिला, वृद्ध महिला को अपने हाथों से चप्पल पहनाया था। वो तस्वीर नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर वायरल हुई थी। ये अपने हाथों से अगर एक वंचित व्यक्ति को जूते पहनाते हैं या चप्पल पहनाते हैं तो ये उसके आत्मसम्मान से जुड़ा मसला है। लेकिन इस पर ये भी जो आशीष भाई ने सवाल उठाया, वो भी गंभीर सवाल है कि गर्मी का समय बीत गया और जूते चप्पल अब देने की बात चल रही है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी खामियां हैं उसको दूर किया जाना चाहिए। बाकी का विषय तो एक ही है, कांग्रेस भी चाहती है कि आदिवासी भाई के पैरों में जूते चप्पल हो, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। तो जो समस्याएं हैं उस पर विचार होना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए, उन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल रमेश जी, ठीक कहा आपने। देखिए कांग्रेस और बीजेपी कोशिश यही कर रही है, हालांकि जिस तरह से क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पैसे दिए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, तो वो भी उसी चीज़ के लिए दिए जा रहे हैं। हालांकि उसका उपयोग किस चीज़ में हो रहा है इसका पता लगाना भी ज़रूरी है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।